हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय गुप्ता और हमारे साथ हैं धीरेज सर और हमारे प्रिंसिपल सर अभी ड्राइव कर रहे हैं। तो आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है संडे, मतलब एक ब्लॉग का दिन। पिछली बार हमने कई सारे आपको ब्लॉग्स दिए हैं, होप करते हैं कि आपको वो सभी ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत होगी। तो आज हम निकल पड़े हैं एक रास्ते पर, एक राह पर जाएंगे सिद्ध बाबा मंदिर। सिद्ध बाबा के धाम जाएंगे हम और वहाँ आपको दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। और सर थोड़ा सा उस बारे में, जैसा कि सर बता चुके हैं कि आज हम सिद्ध बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जा रहे हैं, जो कि बुखारा रोड पर सिमरा गांव के पास स्थित है। काफी मान्यता है इस मंदिर की, काफी श्रद्धालु जाते हैं। महादेव का मंदिर, महादेव भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, पवित्र स्थान की आज हम आपको दर्शन कराएंगे और रूबरू कराएंगे वहाँ के ऐतिहासिक महत्व से और वहाँ के जो दिलचस्प कुछ बातें हैं, रोचक बातें हैं, वो उनसे आपको रूबरू कराएंगे। और वहाँ के कुछ फैक्ट्स हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे बताने का कि क्या वहाँ खास रहा था इतिहास में और प्रेजेंट में भी क्या चीज़ खास है वहाँ पर, क्यों इतने लोग, इतने श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कल पड़े हैं हम एक नई राह पे DRMPS की पूरी टीम के साथ में, और आज हम जा रहे हैं सिद्ध बाबा मंदिर। तो ये रास्ता है, हम लोग निकल चुके हैं, कार में अभी ड्राइव कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे साथ हैं धीरेज सर। ये दोस्तों हम लोग अराइव हो चुके हैं, आप पहुंच चुके हैं सिद्ध बाबा के धाम, सिद्ध बाबा का मंदिर। यहाँ के द्वार पे आ चुके हैं हम लोग और यहाँ से ये एंट्री हम लोगों की हो रही है। सामने देखिए, जो आपको सामने दर्शन हो रहे हैं, यही है इसका द्वार। छोटा वाला तो ये है मंदिर का द्वार। हमारे प्रिंसिपल सर देखिए घंटा बजा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। इतना लंबा सा है, देखिएगा बिल्कुल तीर्थ स्थल की तरह सर यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि हाँ कि हम हरिद्वार पहुँच गए हैं। बिल्कुल, यहाँ से ऐसे लाइनें लगती हैं, महिला की अलग होती है और जेंट्स की अलग, लेडीज की अलग होगी और जेंट्स की अलग होगी लाइन। इस तरीका से जब मेला लगता है तो ये उनके लिए बनाया जाता है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं। बहुत ही शांतिमय की गई है यहाँ, शांति से भरपूर माहौल, इस तरीके से व्यवस्था की गई है यहाँ। बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वाह ये लोग वाह वाह वाह। आ गए हैं द्वार, मेन प्रवेश द्वार है ये। और ये देखिए कितने सारे घंटे लगे हुए हैं। और हर द्वार पर, जैसा कि हमने नंदी महाराज विराजमान है हर द्वार पर है। जैसा कि पिछले में हम गए थे वहाँ पचौमी गए, पालो गए, तो वहाँ भी देखा कि जो शिव जी के मंदिर के जो द्वार है वहाँ पर भी नंदी महाराज थे और यहाँ भी नंदी महाराज हैं। हमेशा शिव जी की होता है कि हर जगह शिव जी की जो सेवा में तत्पर हैं। हाँ, सेवा में तत्पर है। चलिए पहले हम नंदी महाराज का आशीर्वाद लेंगे सभी। बिल्कुल बिल्कुल, नंदी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रवेश द्वार की तरफ। जय भोलेनाथ। बहुत सारे यहाँ लगाए गए हैं साथियों। ये सर देखने में काफी प्राचीन शिवलिंग लग रहा है। बहुत प्राचीन शिवलिंग, इसकी बनावट ही बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। बहुत पास से दिखाइएगा, ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है भोलेनाथ। यहाँ की बहुत मान्यता है। अभी हम बात करेंगे सभी यहाँ के जो संत महाराज हैं उनसे, सबसे बात करेंगे यहाँ का रहस्य क्या है और यहाँ की क्या। ये देखिए बाबा जी यहाँ पर आ गए हैं, महाराज से आपकी बात करवाएंगे। यहाँ के बारे में क्या रहस्य, क्या प्राचीन, कब से क्या है, बता दो वीडियो में। महाराज जी से चर्चा करो। नमस्ते महाराज जी, बताइए। आप इधर आ जाइए। जय भोले की बोलो यार। जय भोले की। महाराज जी बताइए कुछ इस प्राचीन मंदिर के बारे में, कितना पुराना है और क्या यहाँ का रहस्य है, क्या यहाँ का इतिहास है, बताइए। इधर देखिए, हमारे
संत लोग मतलब है बताते आते हैं पीछे से जी कई पीढ़ियां संत लोगों की यहाँ गुजर गई, जी हजारों वर्ष गुजर गए होंगे और उन्होंने शायद बात ना देखे हुए तब के मतलब वही सिद्ध बाबा यहाँ पर प्राचीन है जी। तो और इसका संत लोग बताते आते हैं कि मतलब है सिद्ध गोपाला महाराज ये गौएं चराते थे, इनकी माँ यहाँ रोटी दे के आई तपस्या कर रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बताएं बताएं महाराज। माँ ने मतलब है आवाज़ लगाई बेटा भोजन पालो, फिर आवाज़ लगाई बेटा भोजन पालो, फिर आवाज़ लगाई बेटा भोजन पालो, नहीं बोले तो माँ ने कही कि आप मतलब है सिद्ध हो गए। तो सिद्ध बाबा के मुखारबिंद से निकली आवाज़ की माँ तेरा वचन सत्य हो। उसी वक्त से ना पता प्रभु मतलब है जी हजारों वर्ष गुजर गए होंगे तब के यहाँ प्रसिद्ध हैं जी। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। ये तपोभूमि है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, जैसा कि हमने देखा है जब मेला लगता है तो बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ, बड़ा मेला और लाइनें बहुत लंबी लगती हैं, सभी श्रद्धालु आते हैं। सड़क से अब यहाँ तक मतलब है जल चढ़ाने की फुर्सत नहीं मिलती। तो देखिए शुरू की शिवलिंग है, बहुत प्राचीन शिवलिंग है। इसकी बनावट ही अलग है। बनावट ही प्रभु ऐसे निकले। अच्छा जी, बिल्कुल चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई। और शिवलिंग दिखाओ पास से। शिवलिंग इसकी प्राचीन शिवलिंग है, बनावट देखिए इसकी। हो गया बेटा जी जो यहाँ पर जैसे ऋषि थे और ऋषि तपस्या कर रहे और वो यानी पत्थर की लाट बन जाए जी सिद्ध हो गए। सिद्ध पत्थर का यानी रूप भगवान ने दे दिया जी, सिद्ध हो गए मतलब यहीं पर विराजमान हो गए। और गोपाला इसलिए नाम रखा गया इनका कि गौएं चराते थे। अच्छा जी, गोपाला सिद्ध और मन सिद्ध ठीक है। अच्छा इसीलिए मतलब यहाँ सिद्ध बाबा नाम हर जगह जाने जाते हैं। जी। बरेली में दूर दूर के लोग जानते हैं सिद्ध गोपाला मंदिर के नाम से ये बाबा है। अच्छा जी, सिद्ध गोपाला मंदिर। मनोकामना पूरी होती है सब भक्तों की। मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मंदिर में नहीं आते घंटा तो और कर दे। ये सभी भक्त लोग हैं जिसकी इच्छा पूरी हुई वही मतलब उसने अपना दान किया जी। महात्माओं के लिए मतलब है आश्रम बनवाया। मतलब तो यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर दान करते हैं लोग, मतलब पुण्य कमाते हैं जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। वैसे तो सभी की इच्छाएं ही पूरी होती हैं यहाँ पर। और ये कुछ मंदिर का नज़ारा है। ये हम लोग जल अर्पित करने के लिए देखिए सर कलश को धो रहे हैं। हमारे सर जल अर्पित करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। ओम नमः शिवाय। तो सर ने जल अर्पण किया अभी और आशीर्वाद लिया भोले बाबा का। धीरेश सर कैसा महसूस हुआ आपको? बड़ा जल अर्पण करते हुए कैसा महसूस हुआ? बहुत ही आत्मिक शांति की अनुभूति हुई जी। हम लोग जब भी मंदिर आते हैं तो जितना भी हमारा तनाव है जीवन की दिनचर्या से, भाग दौड़ है, सबसे एक बार मुक्त हो जाते हैं। बड़ा ही शांति और आध्यात्म की अनुभूति होती है जी। और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ सर का आपको आशीर्वाद। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सभी साथियों को नमस्कार। हम ये कहना चाहेंगे कि हम लगातार भोलेनाथ के दर्शन करा रहे हैं
और हम भोलेनाथ से बस यही एक ही चीज़ मांगते हैं कि सभी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, सब पर अपनी कृपा बरसाएं, सबको सद्बुद्धि दो। हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि दो। अगर सबको सद्बुद्धि आप देंगे तभी भविष्य देश का कल्याण होगा और आपके भविष्य में एक नया उजागर जीवन होगा। जी धन्यवाद सर। आप भी चढ़ा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखिएगा अब सर अपने जल अर्पण कर रहे हैं प्रभु पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। और एक भैया आए हुए हैं, ये इन प्रसाद इन्होंने चढ़ा के और ये प्रवेश द्वार से यहाँ से चले गए हैं। लो भैया जी नमस्ते। भैया आप यहाँ इस मंदिर के आज दर्शन करने आए हैं। आप मतलब काफ़ी दिनों से आ रहे हैं या फिर मतलब आप पहली बार आए हैं? पहली बार नहीं, हर साल आता। अच्छा, हर साल आते हैं आप। तो यहाँ की क्या मान्यता है? आप यहाँ मतलब क्या इच्छाएं लेकर के आते हैं? अपनी इच्छाएं पूरी होती हैं यहाँ पर? इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, पूरी होती हैं। तो मतलब आपकी मान्यता यहाँ के प्रति बहुत गहरी है, तो हर साल यहाँ पर आते हैं। कहाँ से आए भैया? खुर्द गाँव के पास में। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मंदिर परिसर का जो दृश्य है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कितना रमणीक दृश्य है, बिल्कुल प्राकृतिक छटाओं से भरपूर शांतिपूर्ण वातावरण, आध्यात्म और शांति का अद्भुत संगम को दर्शाता हुआ ये दृश्य देखिए। सिद्धेश्वर नाथ सिद्ध बाबा मंदिर का ये दृश्य है। आसपास बिल्कुल प्राकृतिक छटा बिखरती हुई, जो बड़ा ही श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा से भरपूर कर देती है और मानसिक शांति का अनुभव कराती है, आध्यात्म से भरपूर कर देती है। बाबा जी यहाँ के अच्छा, साथ में जो काफ़ी जो श्रद्धालु जिन्होंने मंदिर परिसर में दान दिया है उनकी ये सूची है। दान का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत है। कहते भी हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में होती है। वहाँ आपको थोड़ा इधर का दृश्य दिखाएंगे। ये बाहर की जो मूर्ति हैं देखिए, ये काली माता का मंदिर है। यहाँ इस मंदिर का निर्माण धर्मवीर सिंह कोई रिटायर्ड एसआई रहे होंगे सिमरा बोरीपुर के, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है। जय माँ, जय माँ। अभी ये निर्माणाधीन मंदिर है। यहाँ पे कुछ ही होने वाले पत्थर हैं। मंदिर परिसर के बाहर जो पत्थर है, रंग बिरंगे पत्थर, काफी मनमोहक बन रही है। ठीक है, दृश्य है ये। ये मंदिर परिसर के ऊपर ध्वजा धूप सी है ना लहराती हुई एक मंदिर ये है। साईं बाबा का मूर्ति है इसमें।
जय ओम साईनाथ। साईनाथ। हाँ। ये शायद कोई गुरुदेव हैं। हैं? अच्छा। जय। ये शिवलिंग महाराज देखिए, यहाँ पे श्रद्धालु आकर के जल अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बहुत ही अधिक मान्यता है यहाँ की। हम चाहेंगे प्रभु हम लोगों पर भी अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखें। कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आते हुए ही यहाँ पर हमारे धीरेश सर कलश, यहाँ पर शिव जी महाराज से कलश पर जल अर्पित हो रहा है। ठीक एक है। धारा निकल रही है यहाँ से जल की। शिव जी को जल अर्पित हो रहा है। जय शंभु भोलेनाथ। दया करो कृपा। चलो हैं? ओम नमः शिवाय। सर इसी शिव जी के जल से नंदी महाराज भी नहा लिए। ये मंदिर की चोटी देखिए, यहाँ पर त्रिशूल, शिखर पर त्रिशूल। बहुत ऊंचा है लगा हुआ ये। कितना माना जाए इसको? 300 फीट। लगभग 300 बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं। पूरा पीछे नजारा दिखाई पीछे का। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। कुछ बरबदू से ये जो मंदिर परिसर में एक समाधि है, ये हम दिखाना चाहते हैं किसकी है। और यहाँ पे एक पत्थर लगा हुआ है पट्टी का, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मलीन महंत नागा बाबा श्री इतवार गिरी दिनांक 4/9/2010 शिष्य महंत नारायण गिरी ने 12/8/2013 को समाधि का निर्माण कराया है। ये महंत नागा बाबा की समाधि है। जय भोलेनाथ। जय। ये ब्रह्मलीन हो गए थे। ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन लिखा है। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और अभी आगे देखते हैं, और कुछ अगर किसी के दर्शन करने बाकी होंगे तो करेंगे। बाकी ये देखिए मंदिर के आखिरी दर्शन थोड़े से, और हम लोग चलते हैं आगे। और यहाँ पर देखिए मंदिर के द्वार के पास में यहाँ पर श्री प्रभु राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री एंड बजरंग बली हनुमान जी हमारे यहाँ पर इनकी मूर्ति है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ खोल देंगे ना, बिल्कुल सही है, ऐसी सही है। यहाँ पर देखिए ये हनुमान जी की प्रतिमा है। और श्री राम, सर ये मूर्ति बढ़िया लग रही है। जय श्री
भंडार करगहना बरेली। चले चलिए आप प्रस्थान करते हैं। धीरेज सर आपसे थोड़ी मुलाकात करेंगे। अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं प्रभु के, भोलेनाथ के, और आप लोगों को भी करा दिए। और हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार सिद्ध बाबा मंदिर ज़रूर आएँ, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पे आकर बड़ा ही शांति का अनुभव होता है। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग अवश्य आएँ और भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। चल रहे हैं सर, हमारे ड्राइव करेंगे अब कार। देखो कार सीटी मार रही है। कार भी हमें पुकार रही है कि आओ बैठो फटाफट और चलो। दर्शन हो गए। अब थोड़ा बैक आ जाने दो तभी। अब सर की हमारी कार फिर से सीटी मार के पीछे आएगी। अच्छा आगे आ रही है। अरे इधर से जाएंगे। स्कूल चले हम। सर जी प्रस्थान कीजिए। विराजमान होइए। तो आज हम लोगों ने आपको दर्शन कराए शिव जी महाराज के सिद्ध बली मंदिर, सिद्ध बाबा सिद्ध बली महाराज। तो आज के ब्लॉग में होप करते हैं आप सभी लोगों को आनंद आया होगा और एक शांतिपूर्ण वातावरण की अनुभूति हुई होगी। क्यों सर जी? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है आपकी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का बस ब्लॉग यहीं तक था और आगे भी हम ब्लॉग आपको देते रहेंगे और भी जगह आपको घुमाने का प्रयास करेंगे। और सबसे अच्छी बात देखिए भगवान की कितनी कृपा है आप लोगों पर और हम पर भी कि आप लोग घर बैठे दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल को प्यार दीजिए और आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। सर एक बार बाय कर दीजिए। हेलो बाय। तो बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।